पाइल्स के ऑपरेशन के दौरान दिलशाद अहमद सिद्दीकी की हुई मौत। हम लोग गाड़ी से बैठ के गए, मेरा बेटा फ़ोन किया कि अब्बू आप कहाँ हो, तो बोले मैं एडमिट हूँ बेटा इधर। आपके साथ ये सब भी ना हो जो मेरे साथ आज गुजरी है। मैं यही चाहती हूँ, सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और इसको सही लो दवा खाना, दोबारा ऐसी हरकत ना किया जाए। प्लीज़ मेरे आप सब लोगों से इतने ही गुजारिश है और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये आजकल बहुत चल रहा है, लोगों की जान लेने जा रही है। अरे तो वो हमारे भाईजान थे जो फ़ोन कर दिए थे, हमको मालूम पड़ा, वरना ये लोग हमारे भाई की लाश को कहीं भी फेंक देते, कुछ भी कर देते, हमें पता भी नहीं चलता। कोई डॉक्टर ही नहीं है, बताओ यहाँ पे बंदा जिंदा आदमी मार दिया था, डॉक्टर ही नहीं है, कौन है भाई? ये पूरे लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, अंदर छुप के बैठे, छुप के काय को बैठे, छुप के काय को बैठे। इधर से भागम चोरी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ नहीं हुआ, केबिन में कुछ सीरियस बोला, हो चुका था उसको सामान लेके जाने के बाद बोला 1 घंटा पहले जब बोला नहीं कि मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से हमको पता है कि लगातार जो है पाइल्स के जो पेशेंट्स हैं वो पूरे लाइफस्टाइल की वजह से जो है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर दिलशाद अहमद सिद्दीकी जो 44 वर्षीय है और गोवंडी के रहने वाले हैं, मनपाड़ा जो कि थाने का इलाका है, मनपाड़ा नर्सिंग होम में पाइल्स के ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो जाती है। फैमिली जो है उनका आरोप है कि अस्पताल जो था वो अस्पताल के नाम पर जो है इलीगल तरीके से चलाया जा रहा था और वहाँ पर ना ही कोई जो है आईसीयू थी, ना ही किसी तरीके की सुविधा। और इसी दौरान में जब वो इलाज के लिए वहाँ पहुँचते हैं, इलाज के दौरान जो है दिलशाद की जो है मौत हो जाती है। उनके परिवार वाले मेरे साथ हैं जहाँ पे आज मातम पसरा हुआ है। मैं उनसे बात करूँगा उनकी वाइफ से कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई थी, विस्तार से समझने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम आसमा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड का नाम दिलशाद अहमद सिद्दीकी है, सिद्दीकी था। इन लोगों ने मार दिए मेरे हस्बैंड को। हम लोग गाड़ी से बैठ के गए, मेरा बेटा फ़ोन किया कि अब्बू आप कहाँ हो, तो बोले मैं एडमिट हूँ बेटा इधर नर्सिंग होम, क्या नाम था, पाइल्स मानपाड़ा नर्सिंग होम में। तो बोले अब्बू हम लोग को 10 से 20 मिनट लग जाएगा आने को। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा, हम लोग को 10 मिनट लेट हो गया वहाँ जाने में। तो वहाँ जाने से पहले ना हमारे साइन लिए, ना वहाँ कोई रजिस्टर था, हमारे हस्बैंड को अंदर ले लिया गया। हम लोग वहाँ 10 से 15 मिनट बैठे हैं। वहाँ दवा खाना गए तो वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई पेशेंट नहीं था, ना ही तो वहाँ कोई अंधा बंदा दिख रहा था। हम लोग हॉस्पिटल देख के डर गए कि ये कहाँ आ गए। फिर बैठे बैठे 10-15 मिनट से एक आया डॉक्टर, मेरे बहनोई को बुलाया, सिस्टर लोग भाग रहे, इधर हड़दड़ी मची और हम लोग को उलझन होने लगी कि ये क्या हो रहा है। जब इन लोगों ने बुलाया मेरे यहाँ बहनोई को तो वो पूछा कि क्या बोलते तुम्हारे रिलेटिव को कुछ था क्या, आकड़ी उकड़ी थी क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं 20 साल से जानता हूँ, मेरे भाई को कुछ भी नहीं था। तो बोले अच्छा ठीक है, उनको अकड़ी आई है। तो मेरे बहनों ने जाके पूछे कि कुछ ऐसा है क्या, उनको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत या उनको कुछ ऐसा डर की बात है क्या? बोले नहीं नहीं, आप जाके बैठो बिंदास, अगर आपको नहीं कराना ऑपरेशन तो आप मत कराओ। उन लोग ने ऐसा बोले ठीक है हम साइन लेके चले जाएंगे। और हमको उन लोग ने वेट करने बैठा दिए, जो कि हमारे शौहर की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ ना ऑक्सीजन था ना कुछ था। वो दवा खाना भूतिया दवा खाना लग रहा था, क्योंकि वहाँ की कंडीशन देख के हम
लोग डर गए कि दवा खाना है, ना वहाँ ढंग से बेड है, ना वहाँ ऑक्सीजन है, ना वहाँ कोई एक भी पेशेंट नहीं। फिर 10-15 मिनट के बाद ला के वहाँ वो लोग बोलते हैं कि लिए सांस तुम्हारे हस्बैंड की नहीं चल रही है, ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है। तो मैं रोने लग गई कि तुम लोग ने मेरे हस्बैंड को मार दिए, तुम लोग ने मार दिए। तो वो लोग बोलते कि मारे नहीं, आप चिल्लाओ मत, इनको सिर्फ सांस रुक गई है, ऑक्सीजन लगेगा तो हो जाएगा। बोलो इतना बड़ा दवाखाने में ऑक्सीजन नहीं है तो तुम लोग ने हमारे पेशेंट को किस उस पे लिए अंदर, और तुमने साइन नहीं लिए, तुमने रिलेटिव के आने से पहले अंदर ले लिए। तो ये एक मर्डर है। मेरी माँ बहनों से भी गुजारिश है कि दोबारा इन लोग भी ना फंसे, ऐसे दवाखानों में ना जाए। और इन लोग पे केस मैं चाहती हूँ कि करो, पूरा सील कराओ इनके हॉस्पिटल को, क्योंकि वहाँ से कोई भी जहाँ दोबारा सब गए ना तो सब भाग गए थे, सब ताला लगा के। आजू बाजू से पता चला कि यहाँ तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होता। मतलब ये लोग फर्जी दवाखाना खोल के बैठे हैं और हम जैसे लोगों को विधवा कर रहे हैं। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप सब भी मेरे साथ खड़े हो, आपके साथ ये सब भी ना हो जो मेरे साथ आज गुजरी है। मैं यही चाहती हूँ, सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और इसको सील हो दवाखाना, दोबारा ऐसी हरकत ना किया जाए। प्लीज़ मेरे आप सब लोगों से इतने ही गुजारिश है और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये आजकल बहुत चल रहा है, लोगों की जान ले ली जा रही है। मेरा नाम आसिया शेख निज़ामुद्दीन है। वो यूँ हुआ ना कि हम लोग को फ़ोन आया, हमारे भाई ने, मैं आसमा की बहन बात कर रही हूँ, हमको फ़ोन आया कि मेरे भाईजान ने फ़ोन करे कि तुम लोग आ जाओ, मेरा ऑपरेशन है। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, हम लोग निकलते हैं। हम लोग 7 बजे यहाँ से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया हमको, ट्रैफिक बहुत थी, क्योंकि हमको थाना मानपाड़ा हॉस्पिटल पहुँचना था। रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी, उसकी वजह से हमें लेट हुआ। तो भी हमने 7:45 बजे भाई को फ़ोन करे कि भाई आप कहाँ हो। तो भाई ने बोले कि मैं दवाखाने में हूँ, तुम लोग आओ। तो हम लोग बोले क्या हुआ, सब खैरियत है? भाई बोले हाँ मैं हूँ, आप लोग आराम से आओ, फिर ऑपरेशन होएगा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे ना, जब तक 10 मिनट लेट हुआ, भाई को अंदर ले लिए वो लोग। हम लोग जाके पूछे कि दिलशाद सिद्दीकी यहाँ है, तो वहाँ वाले ना थोड़ा ऐसे लगा कि घबरा गए। तो फिर मेरी अप्पी ने बोले, मेरे हस्बैंड ने बोले कि यहाँ दिलशाद सिद्दीकी कोई पेशेंट है क्या, क्योंकि जब वहाँ हम लोग गए तो कोई भी नहीं था, कोई था ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हॉस्पिटल है। देख के डर लग रहा था कि ये कब का बंद था, कभी खुला है। तो फिर वो बोले हाँ हाँ है, यहाँ दिलशाद सिद्दीकी है, आप लोग वेट करो। हम वहाँ बैठे थे, 15 से 20 मिनट बैठे। देखिए तो सिस्टर पहले बैठे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे भाई को, क्योंकि ऑपरेशन बोले उन्होंने ऑपरेशन में। फिर मैंने 2-3 बार पूछी सिस्टर से, तो बोले हाँ ऑपरेशन थिएटर में है। जब वहाँ थोड़ी देर बाद देखे तो सिस्टर लोग भाग रहे इधर उधर इधर उधर। तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ, पूछे क्या हुआ, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आप यहाँ रुको, हम लोग डॉक्टर से पूछ के आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, इन्होंने बोले कि मेरे हस्बैंड को बुलाए डॉक्टर ने कि आप इधर आओ, वो जो पेशेंट है ना उन्हें अकड़ी आई है, तो अभी क्या करने का है। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि उनका ऑपरेशन रोक दो, ऑपरेशन हमको नहीं करना है, आप पहले उन्हें अच्छा करो। तो बोले ठीक है, हम जाते हैं अंदर। हमको रोक के वो अंदर चले जाते पेशेंट के पास, और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट वेट करते हम लोग, आधा घंटा तक। आधे घंटे के बाद आते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट भाई को हमारे रैक्सीन में डाल के लेके जाते वो लोग। तो हम लोग देख के चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेरे हस्बैंड बोलते क्या हुआ, ये तुम लोग ये क्या करे। तो बोले कुछ नहीं हुआ, हम लोग कुछ नहीं करे, ये सिर्फ बेहोश है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से वो बेहोश हो गए। हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमको लगा कि शायद ये सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। भाई का इंतकाल हो चुका था, उनकी बॉडी में कोई जान नहीं थी, बॉडी एकदम ठंडी पड़ी थी और एकदम अकड़ गई थी। तो भी हमारे समझ में आ रहा था कि जिंदा लाश और लाश में जिंदे में क्या फ़र्क है। लेकिन हम जब रोने और चिल्लाने लगे ना, तो उन्होंने चुप कराए। हमको क्या लगा ये डॉक्टर भी हमारे साथ जाएंगे, या सिस्टर जो भी थे वो स्टाफ तो कोई तो जाएगा। हमको वहीं छोड़े और भाग गए सब अंदर। यहाँ तक कि वो एम्बुलेंस की ना दरवाज़ा भी नहीं बंद करे, ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं। वो एम्बुलेंस वाला जो हमको लेने आया था, उसमें हमको बिठाए ना, ऑक्सीजन भी नहीं था, वो उतर के दरवाज़ा लॉक किया, फिर हमको लेके गया बाहर। 2-3-4 दवाखाने में हम भटके इधर उधर के। हमको लगा कि वो डॉक्टर लोग कहीं
हमको शिफ्ट कर रहे, पर वो डॉक्टर हमारे साथ कोई भी नहीं आया हमारे साथ। हम भटके 15 से 20 मिनट तक। फिर एक थाने में ना हॉस्पिटल है हाईलैंड करके, वहाँ पहुँचे तो वहाँ के स्टाफ जो भी थे, वॉचमैन थे, सब लोग फटाफट हमारे भाईजान को लेके गए, आईसीयू में लेके गए। डॉक्टर ने जैसा ही देखा तो बोला 1 से पौना घंटा पहले मेरे भाईजान का इंतकाल हो चुका है। तो अभी ये मतलब आप रहते हैं गोवंडी में, कैसे आप वहाँ पहुँचे, थाना में कैसे पहुँचे, कैसे कांटेक्ट में डॉक्टर आ गया? वो ऑनलाइन मेरे भाईजान ने देखे। पहली बात तो उनकी खुद की भांजी डॉक्टर है, उन्होंने राय मशवरा नहीं लिए, उन्होंने ऑनलाइन चेक करे तो एक डॉक्टर मिला उनको। उसने फ़ोन किया वासी में, मेरे भाईजान गए वासी में मिले, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, मिले, बात करे, ऑपरेशन के लिए रेडी हुए। लेकिन वो लोग क्या बोले कि हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपको दूसरी जगह आना पड़ेगा। तो मेरे भाईजान तैयार हो गए, बोले ठीक है हम आने को तैयार हैं। वो डायरेक्ट काम पे से इतना फ़ोन करे उनको कि काम पे पहुँचे हैं, वैसे ही फ़ोन पे फ़ोन आने लगा भाईजान का। तो भाईजान काम पे से डायरेक्ट वहीं गए, थाना मानपाड़ा हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ जब गए ना तब ऐसा हुआ भाई। अभी जो कभी मामला कभी हुआ था, ये जो हादसा है, क्या तारीख थी? फ्राइडे के दिन। तो ये जो सब कुछ होने के बाद कोई पुलिस प्रशासन से मदद मांगी आपने, कोई कंप्लेन दर्ज करवाई इसकी? लीगल हॉस्पिटल था, इलीगल था? अनलीगल था वहाँ, वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं था ना, वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का इंतज़ाम था, कुछ भी नहीं था। वो लोग जान लिए हमारे भाई का, हमको ये मालूम है, क्योंकि अगर उनको जान बचाना था तो हमें बताना चाहिए था कि आपके भाईजान को ये हो रहा है या वो हो रहा है या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है, आप लोग दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। कुछ भी हमें नहीं बताया गया। उनकी जान एक्चुअली पहले ही पौना घंटा पहले ही ले लिए थे वो लोग, सिर्फ हमें भटका रहे थे, इधर उधर भटका रहे थे। वो हमारे भाईजान थे जो फ़ोन कर दिए थे, हमको मालूम पड़ा, वरना ये लोग हमारे भाई की लाश को कहीं भी फेंक देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निज़ामुद्दीन शेख है। क्या हुआ था? हुआ ये था कि हम लोग हमारे भाईनोई को, मतलब मेरे जो साड़ू हैं उनको पाइल्स हो गया था। तो मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ ऑनलाइन से कुछ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर निकाले हैं जो डॉक्टर है, तो मैंने उससे अपॉइंटमेंट लिया है और कुछ से कंसर्न करके आया है। तो मैंने बोला क्या मतलब कैसा है कंसर्न, क्या बात हुई है? तो उन्होंने बोला कि 30,000 का पैकेज है, जो उसमें सब कुछ इंक्लूड है, मतलब टेस्ट है पूरे, सब कुछ है, मगर वो ऑपरेशन करने के लिए थाना में बुला रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मेरी 4 से 5 घंटा बात हुई है, क्योंकि वो मेरे साड़ू भाई है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि देखिए भाई, अपनी बार बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मगर उन्होंने इतना उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, मतलब बोल के, और कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं उनको कि सर आपको कराना है कि नहीं कराना है। एक जो वहाँ से कॉल आ रहा था बार बार कि आपको कराना है, तो उनको भी कैसा हो गया, एक फोर्स हो गया। और उन्होंने पहले, मतलब कराने से पहले कंसर्न करने के बाद, जैसे उन्होंने डेट दिया फ्राइडे का, क्या भाई आपको आना है, तो उनसे 20,000 उनसे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करवा लिया। जो था वो क्या नाम से था? वो डॉक्टर स्वप्निल करके है, वो MBBS है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो अभी डिस्कशन किया है मेरे भाइयों से जो ये होने के बाद, तो उन्होंने क्या बोला कि जो ऑनलाइन इन लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन इन लोग कंसर्न करवाते हैं, फिर ये एक डॉक्टर क्या करता है, एक पर्सनल अपना क्लिनिक रखता है, चाहे ये ऑपरेट करता है, क्योंकि उधर चार्जेस जो होते हैं कम होते हैं। तो इसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं ना, वो गुमराह हो जाते हैं, सोचते हैं सस्ते हैं। अब आपको कोई बाहर 60,000 ले रहा है, वो 30,000 ले रहा है, तो कोई भी सोचेगा मेरा 30,000 बच जा रहा है। और साथ में उसको इतना कॉन्फिडेंस दिला दे रहा है कि 20 मिनट का ऑपरेशन है, आप तुरंत चले जाएंगे बाइक से, लेज़र ऑपरेशन है, नया टेक्नोलॉजी, न्यू वो लेज़र ऑपरेशन आया है। तो ये चीज़ में मेरे भाई फंस गए, दिलशाद जो सिद्दीकी हैं ये फंस गए, और ये फंस के ना 4:30 बजे वो पहुंच गए। तो ये अकेले गए थे कैसे? अकेले गए थे, कोई था साथ में? नहीं, ये अकेले गए। एक्चुअली इनका एक लड़का है, उसका नाम है दानिश है, वो तो उसको कॉल किए थे कि बेटा तू उधर चेंबूर में आ जाना, मेरे साथ चलेंगे। तो वो मगर स्टूडेंट बंदा है, तो वो उसको लेट हो गया, तो वो क्या किए, डायरेक्ट चले गए। वो ताड़देव ऑफिस में काम करते हैं, ITO में MS01 में, तो वहाँ से डायरेक्ट वो निकल गए। और डॉक्टर ने उनको बोला था कि सुबह से मॉर्निंग से कुछ खाना मत, तो पहले तो वो खाए भी नहीं थे कुछ, मतलब पहले से वीकनेस था उनको। फिर उसके बाद वो वहाँ गए, वहाँ जाके फ़ोन किए कि मैं पहुँच गया हूँ, तुम लोग को आना हो तो आ जाओ। मतलब डॉक्टर ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मतलब आना हो आ जाओ, मतलब क्या, मतलब आप जाओगे, जो इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया जो बोलते हैं इंजेक्शन, उसमें कैसा होता है, हमको एक फॉर्म मिलता है, साइन होता है उसके ऊपर, बाकायदा सब चीज़ होता है। चलो वो हो गया, हम लोग यहाँ से निकले। तुम लोगों ने कोई फॉर्म वॉर्म साइन वगैरह किया था? कुछ ही नहीं किया हमने क्या किया,
यहाँ से निकले और निकलने के बाद ओला से हम लोग पहुँचने वाले थे, उसके 10-15 मिनट पहले कॉल किया बेटे ने, उनके दानिश ने, बोला क्या अब्बू कहाँ हो आप? तो बोले बस चालू है। थोड़ा नर्वस थे, तो हम लोग को भी लगा कि यार शायद ऑपरेशन है। तो हम लोग की इस चीज़ पे थोड़ा मेरे को लगा कि यार एक तो डॉक्टर लोग को इतना नहीं समझ में आता है कि मतलब बंदे का ऑपरेशन हो रहा है और आप किसी को रखे भी नहीं हो रिलेटिव को। तो चलो जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए, मगर ऐसा हो गया ट्रैफिक की वजह से 10 मिनट लेट हो गए हम लोग। मतलब 8:30 का टाइम बताया हम लोग को, तो 8:40 को हम लोग पहुँचे। जब हम लोग पहुँचे तो मेरी वाइफ ने और मेरी साली ने, जिनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है, तो उन्होंने पूछा क्या दिलशाद सिद्दीकी? हाँ। तो बोले उधर ऑपरेटिंग चालू है, मतलब प्रोसेस चालू है। तो आपको पहुंचने के बाद दिलशाद सिद्दीकी से नहीं बात हुई? नहीं, कुछ नहीं सर, हम लोग को दिखाई ही नहीं दिए। फिर हम लोग क्या किए, उनकी एक दूसरी कैबिन था अंदर, वहाँ बिठा दिए, बेड पे बैठे। अब मैं क्या किया, मैंने मेरी साली से मैं बोला यार इतना अपना गोवंडी में या चेंबूर में बहुत सारे दवाखाना है, उधर भी अपन करा सकते थे। हालांकि ये चीज़ हो ही रही थी। फिर मैंने थोड़ा दवाखाना देखा, कोई पेशेंट नहीं है, तो मेरे को भी दवाखाना मतलब देखकर लग रहा था दवाखाना है। वो कैसा तो दवाखाना नहीं है, हुलिया कैसा था दवाखाना? एकदम मतलब कुछ नहीं, कोई भी नहीं था। मतलब एक होता ना, उसका नाम था मानपाड़ा नर्सिंग होम। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नर्सिंग होम आप उस स्पॉट पे जाओगे ना, आपको लगेगा कि नर्सिंग होम है कि नहीं। क्योंकि वहाँ हम लोग जब ये चीज़ होने के बाद जब वेरीफाई किए, लोगों से पूछे, तो उन्होंने बोला भाई हम तो कोई ऐसा दवाखाना जानते ही नहीं इधर, मतलब इधर तो कभी हमने सुना ही नहीं कि ऑपरेशन होता है। तो हम लोग ने बोला नहीं, हम लोग को तो वो बोले फिर इन लोग को क्या करते हैं कि इन लोग डायरेक्ट पेशेंट को इधर ऑपरेट के लिए बुलाते हैं, वो स्टाफ को भेज के। ठीक है, जब हम लोग पहुँचे, फिर हम लोग 10-15 मिनट ऐसा बात ही कर रहे थे ना। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं ऐसा था कि सामने काउंटर था सिस्टर लोग का, तो उधर लोग का भागम दौड़ी चालू हो गया। मतलब ऐसा दौड़ रहे पहुंचे और भागम दौड़? नहीं, 10-15 मिनट वेट किया हम लोग, बैठे। तो मैं बोला, मतलब मैं थोड़ा ये हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो और अदर्स पेशेंट हो तो मैं उनके लिए सोचूं, क्या कोई और पेशेंट के लिए हो रहा होगा। हाँ, मतलब मैं तो 100% मैं इसके लिए श्योर हूँ कि इन लोगों का फेलियर है सर। इन लोग के पास सब चीज़ नहीं थी। मतलब पहला तो इन लोग ने फर्स्ट स्टेप ये किया कि हम लोग को एडमिशन पेपर नहीं दिया। क्या उनको कैसे मालूम है कि क्या चीज़ कैसा है? फिर उसकी रिपोर्ट वगैरह करवाई थी एडमिशन के पहले? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, हम लोग गए, मतलब मैं उसको पूछा कि मैडम क्या प्रॉब्लम है, आप इतना भाग क्यों रहे हो? तो बोले नहीं बैठो सर, मैं आपको, मेरे एक डॉक्टर आएंगे, आपको बुलाएंगे। उसके 5 मिनट बाद एक डॉक्टर आता है मेरे पास, बोला इधर आइए। मैं अंदर कैबिन में लेके जाता है, मेरे को बोलता है कि आप कौन इनके? मैं बोला ये मेरे आंटी के लड़के हैं, क्योंकि कज़िन है मेरे। मोला तो बोले इनको कभी अकड़ी उकड़ी आती है? तो मैं बोला नहीं, मैं तो इनके साथ काफ़ी टाइम से हूँ, लगभग 20 से 25 साल से हूँ, मतलब मेरी दोस्ती है, इनको कभी नहीं आई। और आप बताइए सर, जो नागपाड़ा से MS0 ITO से जा रहा है बाइक पे, तो क्या अनफिट थोड़ी रहेगा जो खुद अकेला चला जा रहा है? ठीक है, ये हुआ। तो बोले आप, बोला हुआ क्या सर, क्या प्रॉब्लम हो? कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, तो फिर हम लोग कुछ करते आगे। नहीं कुछ नहीं है। मौला भी क्या है, मतलब कंडीशन कैसी है? तो बोले नहीं सही है, सिर्फ बेहोश है। तो मेरे को भी लगा होगा, बेहोशी इंजेक्शन दिए हुए। मैं भी कोई ऐसा नहीं कि मैं वो इतना, मगर इतना तो मेरे को मालूम है क्या आदमी के एक्सप्रेशन से होता है चेहरे के। तो उन लोग की तो पहले चेहरे के एक्सप्रेशन की बैंड बज चुकी थी, क्योंकि उन लोग ने बहुत बड़ा कांड कर चुका था। अब उसको छुपाने के लिए उन लोग ने क्या किया मालूम क्या? मेरे को ये बोला कि आप वेट करो, सर्जन आ रहे, मतलब जो ऑपरेशन करेंगे। तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद बैठा हुआ था, फिर ये चीज़ आई कि एक मैडम आई और एक डॉक्टर आया। तो इन लोग ने क्या डिस्कशन किए, फिर मैं बाहर आया। मैं जैसे बाहर आया तो मैं सोचा कि चलो मैं ICU तक चले जाऊँ। तो ICU तक का तो कोई नाम नहीं था, ना कोई जो बल्ब होता है रेड कलर का जलता है, ऐसा कुछ मैंने तो जहाँ तक के देखा है, लाइव देखा है। मेरी वाइफ का ऑपरेशन कराया मैंने, बहुत लोगों का ऑपरेशन कराया, तो ये तो हुआ नहीं। तो फिर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, तो मैं जड़ने लगा। तो एक बाई थी, उसने मुझे रोक लिया, नहीं हो रहा है, डॉक्टर भी आए हुए हैं। तो मैं रुक गया। फिर वापस पीछे गया। पीछे जाने के बाद वापस पीछे जाके बस वापस बाहर आया ऐसे ही। तो उतने में लोग सिस्टर, जो कि मेरे पास वीडियोस भी है सब उनके पूरे मेरे पास रिकॉर्ड्स है, डॉक्टर से A to Z मेरे को मालूम है। वो जैसे मैंने निकला, वो पूरा ऐसा लेके आ रहे हैं पेशेंट को, मेरे भाई को, दिलशाद सिद्दीकी को लेके आ रहे। बोले ये लेके चलो, इनको ऑक्सीजन देना। मुंह पे पूरा चादर लगी हुई। तो मैं बोला अरे मैडम क्या हुआ, बोलो। तो बोले नहीं इनको ऑक्सीजन लगेगा, मतलब फेस ऑलरेडी हाँ ढका हुआ है मतलब। तो मेरे ऐसा दिमाग में आया कि चलो एक पेशेंट को अगर BP हाई हुई या जो भी हुआ है XYZ, अगर थोड़ा तो ऐसा तो होगा ना कि थोड़ा वो कंडीशन में रहेगा। अब जैसे मैंने हटाया सर वो, तो वो मतलब फुल रिलीव हो चुके थे एकदम, समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया। मैंने क्या किया, उनके पल्स चेक किया, उनके हाथ ये चेक किया और आँख ये लगाया।
सीने पे लगाया, मतलब मैंने हालांकि एकदम कस कस के सब मारा, क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्टली ऐसा उन प्रेशर करते हैं, नहीं कुछ नहीं, मैं उसको चिल्लाया भी, मैंने बोला क्या कर दिए मैडम आप लोग ने, क्या हो गया, नहीं नहीं सर ऑक्सीजन लगेगा। और इनका पूरा एक स्कैम था, मतलब एक तरीके का पूरा स्क्रिप्ट था। जैसे हमने इधर ऐसा देखा सामने तो एम्बुलेंस आ चुकी थी, और एम्बुलेंस कैसी थी एकदम सादी, जो जैसे बैकअप के लिए क्या होता है मोस्टली मैं देखता हूँ बैकअप के लिए एक पंप दिया जाता है मुंह में लगा के, यस कार्डियो, वो कुछ भी नहीं था। और वो एम्बुलेंस वाला भी है, उसके भी मैंने फ़ोटोज़ लिए है, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग सब है। और वो भी जाहिल, मतलब उसको भी ये नहीं पता है कि कहाँ जाना है मेरे को। वो हमारे को चक्कर लगाया 15 से 20 मिनट। मैं उसको चिल्लाया कि भाई तू कैसा एम्बुलेंस वाला, तेरे को ही नहीं मालूम है कि कहाँ ICU का वार्ड है। फिर एक को पूछा तो उसने बोला एक ग्रीनलैंड करके इधर हॉस्पिटल है। हालांकि बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। हम लोग गए फटाफट, लोग उधर के भी बंदे जो थे उन लोग ने हम लोग को कॉपरेट किया। गए 3rd फ्लोर पे, डॉक्टर भी बेचारे अच्छे थे, उधर गए। मतलब और एक डॉक्टर होता है कि जो लोगों की हेल्प करता है। अपन ऐसा सोचते हैं कि यार डॉक्टर ये मेरे लिए अच्छी सोचेगा, मगर मेरे को अभी ऐसा लगता है ना कि जो डॉक्टर, जो ऐसे तरीके के डॉक्टर, ये टोटल लोगों को उल्लू बना रहे हैं, ऐसा लोगों को विधवा बना दे रहे हैं, पैसा भी ले लेते हैं। और 10,000 रुपये अभी मेरे को पता चला कि 10,000 रुपये वहाँ कैश भरे भी है, मतलब उनका जो 30,000 है वो उनको दे दिया गया है, ठीक है। और ये भी पता चला कि इनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं निकाले हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि अंदर कितना डीप है, बाहर कितना है, इससे डिटेल मालूम पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, कोई रिपोर्ट नहीं हुई। थाने में फिर क्या हुआ? फिर ये क्या हो गया, फिर मैं तो मैं देखो अभी मेरे से ऐसा कंडीशन था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक लड़का था, उनका लड़का, मेरे साथ 2 लेडीज़। तो मैंने ये सोचा कि भाई एक काम करो, थोड़ा शांति रखो। अंदर गए, बातचीत किए डॉक्टर से, उन लोगों ने बोला कि भाई ECG निकालते हम लोग, फिर आपको कंफर्म करते। थोड़ी देर बाद ECG निकाला तो उनका 0 पल्स था, पूरा डिटेल। मैडम ने, अभी उन लोग ने मेरे को ऐसा कोऑपरेट किया कि लगा कि हाँ मैं सही जगह आया, मगर टाइम हो चुका था, उन लोग ने उनको मार चुके थे। फिर उसके बाद मैं गया, डॉक्टर ने बोला, मैं डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो डेथ हुआ अभी हुआ क्या आपके इधर? बोले नहीं, ये पौना घंटे पहले हो चुका था। मतलब हम लोग जब पहुँचे हैं, जब उनको शायद दिया गया है एनेस्थीसिया, तो ये उसके बाद मर चुके थे। जो वो कंडीशन बता ना आपको, भाग रहे दौड़ रहे थे, तो ये हो चुका था। मगर ये अपनी बुराई को, मर्डर केस को नहीं छुपाना चाह रहे थे, ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि ये हो गया, मतलब ऐसा। और इनके पास, तो मैं समय पहले ये बात बोलूँगा ना, इनके पास रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उधर। पुलिस को हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या किया, जो डॉक्टर भेजा था उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, मैंने उसको उल्टा सीधा बोला कि मैं आके बताता हूँ। तो उसने क्या किया, क्योंकि एम्बुलेंस वाले ने बताया होगा कि मैंने कहाँ ड्रॉप किया, तो उन लोग का रहता ही ये कॉन्टेक्ट। तो उन्होंने बताया कि शायद, तो मैं बात ही कर रहा था, एक ऑफिसर, हमारे जो स्टाफ हैं इधर के, शाही नगर स्टाफ के, मैंने उनसे बात किया कि ऐसी बात है सर, क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो बोले एक काम करो, आप कुछ मत करो, आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में वो करो, और पुलिस से वो करो जाके, आप कुछ मत करो, तो और थोड़ा सब्र रखो आप। उतने में मैंने देखा कि 2 हवलदार, 2 बीट ऑफिसर आए हुए थे, मतलब हवलदार आए हुए थे। तो मेरे को बोले क्या हो गया, तो मैं बोला भाई आपको कौन भेजा इधर? तो बोले मेरे को कॉल आया था। तो मैं बोला वो डॉक्टर का कॉल आया था, तो वो डॉक्टर ने शायद बोला होगा कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ जो भी हुआ है, और उन लोग ऐसा बोल रहे। तो फिर मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं वो टाइम पे गया, एक ऑफिसर से बात किया, 2 स्टार था, तो मैंने उसको पूरा बताया कि सर ऐसा हुआ मेरी बात। तो उन्होंने पहला मेरे को क्या किया मालूम क्या, पहला उन्होंने ये बोला कि नहीं NC नहीं होती है या कुछ वो नहीं होता है, मतलब ऐसा बोल के मेरे को भेज दिए। अब भेजने के बाद, क्योंकि मेरा ऐसा हिसाब था सर कि मैं अकेला, तो मैंने सब जितने इनके रिश्तेदार, इनके भाई थे, सबको बुला लिया, सब आ गए। फिर उनका डिसीजन तो मेरा डिसीजन, क्योंकि मैं अकेला कोई डिसीजन ले नहीं सकता सर। फिर मैंने ये डिसीजन हुआ कि चलो हॉस्पिटल चलते। फिर उधर मैंने देखा सीनियर साहब वहाँ के पहुँचे हुए थे, वो 2 स्टार ऑफिसर्स वहाँ पहुँचे हुआ था, ऑलरेडी 2-3 स्टाफ उधर पहुँचे हुए थे। अब मैं जाके, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि यार इन लोग ने, मतलब एक चलते फिरते एकदम हेल्दी इंसान को इन लोग ने मार दिया, और ऐसे शान से खड़े हुए हैं कि मतलब इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि देखिए मेरे को पुलिस से ये है कि देखो आप लोग, अगर आपके लोग के साथ ये होता तो आप लोग क्या करते। तो मैंने क्या किया, वो डॉक्टर को फिर चिल्लाया, गाली गलौज जो हुआ मेरा हुआ। मामला दर्ज हुआ इसके ऊपर। हाँ, तो फिर उसके बाद जब मैंने एकदम बवाल किया, मतलब ऑफिसर लोगों को बोला कि अगर आप लोग इनकी NC नहीं लेगी ना, मैं उधर फांसी ले लूँगा, मर जाऊँगा। तो फिर वो ऑफिसर आया, मतलब इनके, मतलब अब बोलने का मतलब क्या है कि एक जान गई है और एक जान और चले जाएगा तो इन लोग एक्शन लेंगे,
ठीक है। हालांकि वो ऑफिसर्स हमारे को ऐसा लॉलीपॉप दे रहा था कि हम हमारे फेवर में हैं। अब अंदर क्या चल रहा है, क्या लेन देन है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। फिर हम लोग गए चौकी में हम लोग का एक ADRs को जो होता है उन लोग का FIR से पला वो किया गया। उनके बेटे का स्टेटमेंट ले गया, मेरा स्टेटमेंट लेने गया, हम लोग को एक दिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई हम लोग को अभी इसका ऑपरेशन कराना है, PM कराना, पोस्टमार्टम। तो ये हुआ कि आप अगर केस करोगे तो एक सिविल हॉस्पिटल है उधर थाना में, तो उसमें का अब उन लोग ने मेरे को ऐसा थेरी बताया है कि वो सिविल हॉस्पिटल में अगर आप ऑपरेशन कराना है तो अगर आप केस करेंगे तो उधर नहीं होगा, तो JJ में होगा। तो बोला भाई मेरे को तो केस करना है भाई, जाहिर सी बात है, आप तो ऐसा है किसी को भी मार दोगे। चलो हमारे साथ हुआ, कल हमारी कोई और बहन विधवा हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो कम से कम मेरे को लड़ना तो पड़ेगा ना भाई। तो हम लोग ने ये डिसीजन लिया पूरे भाइयों ने कि चलो JJ चलेंगे। फिर हमारे साथ 2 कांस्टेबल और एक जो बताया था 2 स्टार ऑफिसर, उसका नाम नहीं आ रहा है मेरे को, हम लोग आए उधर JJ में। मामला नहीं, FIR नहीं हुई है, FIR नहीं हुई है। वो हम लोग को FIR बताया गया है, मगर वो FIR नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि स्टेटमेंट लिया गया, आपका एक स्टैम्प दिया गया है कि डिटेल्स। तो फिर जब मैंने उसको ऑफिसर्स को बोला, जब इधर आए हम लोग कि भाई आपने FIR क्यों नहीं ले रहे हो आप, मेरे जो सोर्स लगाया, मेरे जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जो मेरे अच्छे काबिल लोग जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, मैं उन लोगों को बताया। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि आप डायरेक्ट पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, एक कोई मेडिकल टीम होती है जो उनके पास ये केस जाएगा और आर्गूमेंट होगा। तो मैं बोला देखिए भाई, आर्गूमेंट हो या कुछ भी हो, मेरे घर का बंदा जो अच्छा बंदा था, जिसको माइनरी चीज़ थी पाइल, जो कोई इतना बड़ा हार्ट सर्जरी नहीं थी, आदमी 3 हार्ट सर्जरी करा के भी अच्छा रहता है, उनको आपने मार दिया और इजीली आप बच के खड़े हो। और दूसरा क्या था, इन लोग फटफट इन लोग भाग गए ताला मार के, बताइए इन लोग हाँ हॉस्पिटल बंद कर दिए, इन लोग एक कमरे में फिर भाग गए कि छुप गए, ताला मार दिए। हम लोग ने ऑफिसर को बुला के ताला मरवाया, और ये लोग पहले तो भागे हुए थे और हम लोग गए तो फिर पुलिस ने उनको भी कोऑपरेट किया, ठीक है उनका काम है। मगर मैंने ऑफिसर से एक ही चीज़ बोला है कि देखिए सर, हमारे घर का बच्चा गया, हमारे घर के जो भाई थे हमारा इंतकाल हो गया, उनके बच्चे 4 बच्चे और अदर्स उनके जो रिलेशन के, उनके 1-2 परिवार को वो खुद सपोर्ट करके खिलाते पिलाते हैं, समझ रहे, वो खुद दूसरों को हेल्प करते हैं। अब जो ये इनकी डेथ हो गया है, अभी इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इनको कौन करेगा सर? मतलब FIR दर्ज नहीं, FIR दर्ज नहीं, हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लोग ने बोला कि भाई 15 दिन का टाइम लिया है। तो FIR कब दर्ज हुई? तो वही ऑफिसर ने क्या बोला, जब हम लोग ये FIR होगा, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उसके अगेंस्ट में ये है आपको टीम के पास जाना पड़ेगा, उधर से आर्गूमेंट होगा, फिर इनको गिल्टी करा देगा, फिर उन लोग मेरे को फ़ोन करेंगे, फिर हम लोग आके अरेस्ट कर देंगे। मैंने तो उनको क्लियर बोला है कि आप करो नहीं करो, आपको इसको अरेस्ट करना पड़ेगा, उनको वो बंद करना पड़ेगा, ना तो भाई मैं तो कानून हाथ में लूँगा नहीं, मगर मैं खुद पे कुछ कर लूँगा। क्योंकि उन लोग ने जो माहौल क्रिएट किया है ना भाई, मतलब लोगों को बुलाना, लोगों को वो करना, समझ रहे, ऑफिसर उनको कोऑपरेट करना, मेरे को हमको एकदम नॉर्मल ऐसा कि हाँ पुलिस स्टेशन लगता है? पुलिस स्टेशन लगता है हाँ कापुड़ बावड़ी, हाँ मेरे को नाम भी इतना नहीं। मांग करेंगे प्रशासन? मांग ये करेंगे सर, हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारी जो हमारे भाई की वो बच्चे हैं सब है, इनका कोई करने धरने वाला नहीं है भाई, इनका कुछ नहीं है। तो पहला तो हॉस्पिटल पे सील लगना चाहिए, वो भी कायदे वाला। दूसरा, जिन लोगों ने जो ये टीम में थे पूरे, या ये घटने में जिनकी साजिश थी या हो गई, सबको अरेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो क्या है बाद में वो जो बात करेंगे और लोग भाई हमारे, उनसे डिस्कशन करेंगे। पहले तो इन लोग आपको जेल में इन लोग को भेजो, आप लोग इनके हॉस्पिटल में ताला मारो। और दूसरी बात, जो अभी मेरे को ये एक्शन लेना है कि जो डॉक्टर इनको कंसर्न कर रहा है इधर, उसके ऊपर भी मुझे एक्शन लेना है, जिसका नाम है डॉक्टर स्वप्निल। और वो इनको कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था बॉस, हम लोग अगर फ़ोन कर रहे हैं ना, उनको वेटिंग में जा रहा है, सिस्टर आ रहे आ जाओ सर, आ जाओ, आपका अच्छा हो जाएगा। मतलब इनका ना ब्रेन वॉश कर दिए थे उन लोग ने। अब ऐसा हो गया ना सर, अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग इनके ऊपर एक ITR डालें, क्योंकि ऑफिसर ने हम लोग को ऐसा बोला है कि आप ITR डालो, ये करो। तो हम लोग हमारे तरफ से कानून कार्रवाई लड़ेंगे। मगर नुक्कड़ न्यूज़ से हमारी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारे वीडियोस को वायरल करो, लोगों तक जो हमारी हेल्प कर सके उन तक पहुंचाओ, ठीक है। क्योंकि कैसा है, देखो दिलशाद भाई जो हमारे
भाई ये वो तो वापस नहीं आ सकते, मगर जो हमारी जिनके लिए ये बाद में कोई हमारी बहनें विधवा ना हो, उनको ये तकलीफ़ झेल देखना ना पड़े, ये चीज़ ना हो। तो आपसे निवेदन है, आपसे बहुत बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे से भाई कि उनके पास कड़ी सी कड़ी एक्शन लिया जाए, उनको ऐसा छोड़ा है, क्योंकि वो वाइट कॉलर लोग क्या है ना, पैसे के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे छोड़ जाते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत गलत है। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये चीज़ कर लीजिए सर। ये थे दिलशाद अहमद सिद्दीकी, जो एक पाइल्स के छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए गए थे, जहां पर उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का ये आरोप है कि किस तरीके से जितनी जो बातें आपने सुनी, जो तमाम आरोप इनके परिवार वालों ने लगाए हैं, उसको देखते हुए ये एक सीख है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन कंसल्ट करवा करके डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या गारंटी है कि जो लोग ऑनलाइन अपने आप को MBBS या MD बता करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं वो वाकई में डॉक्टर हो। जिस तरीके से दिलशाद अहमद सिद्दीकी जो है ऑनलाइन ट्रैप में आकर के एक ऐसे अस्पताल में पहुंच गए जहां पर ना तो ऑक्सीजन थी, ना ही ICU, ना किसी तरीके की फैसिलिटी, जिसके कारण इस वजह से इनकी मौत हो गई। तमाम उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों से, इस ट्रैप से बचे। परिवार वालों का जो आरोप है उसके अनुसार जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो PM की रिपोर्ट है, वो अभी आना बाकी है, और पुलिस के अनुसार जो इन्होंने कहा है कि इसके आने के बाद ही इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे डॉक्टर्स जो बोगस तरीके से अपनी दुकान को चमका रहे हैं, झूठी डिग्रियां दिखा करके, ऐसे लोगों पर सरकार को और हेल्थ जो मिनिस्टर है उनको जांच करके कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़। ये पूरे लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, अंदर छुप के बैठे, छुप के काय को बैठे, छुप के काय को बैठे। एक मिनट तक, 2 मिनट सुनिए। मैं अंदर बैठा हूँ, इधर से भागम दौड़ी कर रहे हैं। मैं आके पूछा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी तो केबिन में क्या हुआ, कुछ सीरियस तो बोला हो चुका था, उसको घुमा लेके जाने के बाद बोला 1 घंटा पहले हो गया, देखो तो बोला नहीं इसलिए ताला लगना चाहिए भाई, ना तो मैं मेरा गर्दन काट के अंदर बैठूंगा, वो बेंचों को अंदर कर लेगा सर, ना तो मैं अब तक तो रिकॉर्ड लूंगा मैं, वो छिनाल वाले को मांगता है सर, आप मेरे को मारो सर चलेगा, अगर मेरा भाई क्या है भाई वो, सर मैं आप लोग की मैं आपको सॉरी बोलता सर, मेरा टीम चल रहा है सर, बहुत तकलीफ हुआ सर हम लोग, सर हम एक पाइल्स का ऑपरेशन है सर, एक पाइल्स का ऑपरेशन है भाई, ये ताला लगना चाहिए सर, तो मैं यहाँ ना फांसी ले लूंगा, सर बोल दूंगा मैं अपना इधर, जो लोग साले लोग जो पैसा बोले 30,000 रुपये लगेगा वहाँ के ऑपरेशन कराना, आप लोग बोले ठीक है बेंच 30,000 ले, मैं दे दूंगा बेंच 5 लाख दूंगा मेरे बच्चे को हाँ बन गई चलो नीचे चलो अरे होगा जो है अपने पहले कार्रवाई करेंगे वो लोग का वो कंप्लेंट चलो भाई इधर आओ तुम तो पेपर तो चाहिए ना वहाँ ऐसे एडमिट वो लोग कैसे वहाँ भी विदाउट बोर्ड में पेपर नहीं है एडमिट तुम कैसे हाँ इधर पुलिस वाले ने उसको बाहर लेकर आ गए एडमिट कैसे किए जब पेपर नहीं तो एडमिट कौन बेस पे किए वहाँ हाँ वो न्यूज़ अगर न्यूज़ वाले को उनको ही भेजना वहाँ जो एडमिट किए लाइन हाँ यहाँ का पेपर नहीं गया वो लोग एडमिट कर लिए पेपर तो देना चाहिए ना क्या इलाज किए क्या नहीं जितना होता है वो भी नहीं मिल रहा है वो मालूम सर वो ऐसा लगा उसके पीछे 10 आदमी उसको पालते हैं उसको बहुत अच्छा बहुत पूरा अच्छा है वो और उसको एक चीज अरे मैं ऑपरेशन कराया मेरी वाइफ को पट्टी लग गया कोई बीमारी सर कोई तकलीफ चलो नीचे चलो चलो नीचे चलो आज भी हाँ चलो नीचे चलो हाँ भैया बात करें हमारे पास नहीं है बात नर्सिंग हो वहाँ पे इधर कहाँ से आया था
गोल्डी से इधर हाँ ट्रीटमेंट करायला हाँ कोई यहाँ त्यांना कुठल्या डॉक्टर मैंने मुंबई से नहीं अब उनका लड़का ही बताएगा कोई डॉक्टर रेफरेंस दिया क्या आपको हाँ कोई डॉक्टर हाँ तेरा डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे ये पूरे लोग जबरदस्ती कर रहे हैं अंदर छुप के बैठे छुप के काय को बैठे छुप के काय को बैठे एक मिनट तक दो मिनट सुनिए मैं इधर बैठा हूँ इधर से भागम दौड़ी कर रहे हैं आगे पूछा क्या हुआ क्या प्रॉब्लम हुआ कुछ नहीं हुआ अभी करो केबिन में बोला तो क्या हुआ कुछ सीरियस हो तो बोलो हो चुका था उसको वहाँ लेके जाने के बाद बोला 1 घंटा पहले हो गया तो बोला नहीं इसलिए इधर ताला लगना चाहिए भाई ना तो मैं मेरा गर्दन काट के इधर बैठूंगा वो बेंचोद को अंदर करने का सर ना तो मैं अपना नहीं बोलूंगा मैं वो छिनाल वाले को मांगता है सर आप मेरे को मारो सर चलेगा अगर मेरा भाई क्या है भाई वो हाँ सर मैं आप लोग की मैं आपको सॉरी बोलता सर मेरा दिल जल रहा है सर हाँ बहुत तकलीफ हुआ सर हम लोग सर हम एक माइल्स का ऑपरेशन है सर एक माइल्स का ऑपरेशन है ये ताला लगना चाहिए सर ना तो मैं यहाँ ना फांसी ले लूंगा सर बोल दूंगा मैं अपना इधर जो लोग ताले लोग जो पैसा बोले 30,000 रुपया लगेगा वहाँ के ऑपरेशन कराना आप लोग बोले ठीक है बेंचो 30,000 ले मैं तेरे को बेंचो 5 लाख दूंगा मेरे बच्चे को जगह लेके आते बाहर कुछ टेंशन हाँ बन गई अरे होगा जो है अपने पहले कार्रवाई करेंगे वो लोग का वो कंप्लेंट भाई इधर आओ पेपर तो चाहिए ना वहाँ ऐसे एडमिट वो लोग कैसे करती है वहाँ भी विदाउट बोर्ड में पेपर नहीं है एडमिट तुम कैसे हो इधर पुलिस वाले ने उसको बाहर निकाला एडमिट कैसे किए जब पेपर नहीं तो एडमिट कौन बेस पे किए वहाँ हाँ वो न्यूज़ अगर न्यूज़ वाले में कोई भेजेगा तो वहाँ जो एडमिट किए लाइन हाँ यहाँ का पेपर ले गया वो लोग एडमिट कर लिए तो पेपर तो देना चाहिए ना क्या इलाज किए क्या नहीं जितना होता है वो भी जो मालूम सर वो ऐसा लड़का है उसके पीछे 10 आदमी को पालते हैं उसको बहुत वो पूरा हिस्सा है वो और तो एक अरे मैं ऑपरेशन कराया मेरी वाइफ को परसों देती है कोई बीमारी सर कोई तकलीफ नहीं चलो नीचे चलो हाँ चलो नीचे चलो हाँ भैया बात करें हमारे पास नहीं है बात करते मानता नसीब हो वहाँ पे ऑनलाइन कलर नहीं इधर इधर कहाँ से आया भाई गोल्डी से इधर हाँ ट्रीटमेंट करायला हाँ कोई यहाँ त्यांना कुठल्या डॉक्टर मैंने मुंबई से नहीं अब उनका लड़का ही बताएगा कोई डॉक्टर रेफरेंस दिया क्या आपको हाँ कोई डॉक्टर हाँ अब काय के आके पूरा दिखा ऊपर दे कौन गया अंदर तुम्हारा हॉस्पिटल है भाई तो जाओ बाहर फिर मैं तुम आ रहे हो हाँ क्या कर वीडियो बना रहा हूँ देखो भाई कोई नहीं है इधर हाँ डिग्री का है डिग्री डिग्री रहना चाहिए सर्टिफिकेट का है आगे बोल ये देखो ये हॉस्पिटल है इनकी ये मौसी खाली बैठे हैं ये बोलते कोई है नहीं इधर पे कौन है ये कौन ये डिग्री है पूरा ले ऊपर से नीचे जाके मेरे मामू से बीवी डेथ हो गई है ना कोई नहीं है हॉस्पिटल में हॉस्पिटल स्टाफ नहीं रिसेप्शन में नहीं है कोई ये देखो ये बाल लगाने के साथ फोटो खींच क्या बोला सही है भाई निजाम भाई सामने को छोड़ना नहीं है
पेपर मिलेगा ना विजय भाई इधर आओ भाई एकदम सर मिले मेरे भाई को मार किया वो सर मिलेगा ना पेपर विजय भाई इधर आना मैंने 2 बार सर उसको पूछा सर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ वो एक सिस्टर बोली कि नहीं उनको ऐसे नहीं लगेगा बोला चलो सर मेरी जान जल रही है मैं कसम खुदा की बोला सर मैं अपना सर पटक लूंगा मैं मर जाऊंगा वो साले हरामी ने झूठ बोला मैं क्या अंदर आऊंगा भाई